हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय चैनल पूनम रियल ब्लॉग। सो गाइज़, अभी रात का समय है और मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करने पाई तो डायरेक्ट गाड़ी से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग बोलेरो में है, बस स्टैंड पे आए हैं बस के लिए। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर बाबू का चेकअप के लिए। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग सबको बताई थी कि हमें भुवनेश्वर जाना है, तो हम लोग आज निकल रहे हैं और ब्लॉग का बनाने का टाइम नहीं मिला तो मैं डायरेक्ट गाड़ी में स्टार्ट की। यहाँ पर देखिए बस में बैठ चुकी हूँ। स्लीपर है, माँ बेटा का स्लीपर है और हस्बैंड जी नीचे सीट पे बैठे हैं। तो अभी रात हो चुकी है, बाबू को मैं सुला करके आराम से बैठी हूँ और सुबह पहुँचेंगे। बहुत टेंशन है, अभी करवा चौथ गया नहीं, हम लोग भुवनेश्वर के लिए निकल गए। तो भुवनेश्वर कटक दोनों जगह जाना है। और बाबू यहाँ पर देख सकते हैं सो गया है। और स्लीपर थोड़ा सा पतला है, हर स्लीपर ऐसा नहीं होता, कोई कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है तो उसमें हम लोग तीनों अट जाते हैं। और ये थोड़ा सा कम था तो दो जन हम लोग का मेरा स्लीपर ऊपर था और इनका बैठ करके था। तो अभी हम लोग उतर गए हैं भुवनेश्वर। ये देख सकते हैं बस से बस स्टैंड। हस्बैंड जी अपना बैग निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। बस में पीछे रखा हुआ था ट्रॉली और शायद में था हम लोगों का हैंड बैग। और यहाँ पे हस्बैंड जी रूम देखने गए हैं। और यही लॉज में हम लोग को इसलिए रुकते हैं क्योंकि यहाँ से सारा सुविधा होता है, टेम्पू का, बस का और खाने का, रहने का, सब कुछ सुविधा है और सब कुछ पास में है, इसलिए हम लोग इसी लॉज में रुकते हैं। और उसके बाद से हम लोग सुबह मिलते हैं। ये है हम लोगों का रूम, जो अभी फ़िलहाल रूम मिला है क्योंकि हर वक्त एक ही रूम नहीं मिलता, अलग अलग मिलता है। तो ये है बेड, बाथरूम, राम बाथरूम करने गया है। और यह है सामने, ये रूम बहुत अच्छा सुंदर से मिला है। सामने में बालकनी है और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। फिर राम को बैठा करके घुमाने में भी सुविधा होगा और खिलाने में भी सुविधा होगा। बहुत कुछ देखते देखते वो खाना वाना खा लेगा। सो गाइस, अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। हाँ, बाबू को सुई लगा, तुमको सुई नहीं लगेगा। बाबू बाबू बदमाशी कर रहे थे ना, इसलिए सुई इंजेक्शन लगा। हस्बैंड जी गए हैं टिकट लेने, टिकट करवाने और बिल करवाने। इसका अल्ट्रासाउंड होगा सबसे पहले, उसके बाद से रिपोर्ट दिखाएंगे क्योंकि आज का तुरंत अल्ट्रासाउंड होगा। तो गाइस फाइनली सब कुछ चेकअप हो गया और अभी हम लोग को निकल रहे हैं बाहर। तो लंच करने के लिए निकले हैं। रिपोर्ट अभी शाम को आएगा तो फिर वापस हम लोगों को हॉस्पिटल आना है। तो हम लोग चले गए बाहर लंच करने के लिए। और राम बोल रहा है कोकोनट आइसक्रीम खाएंगे, तो ठंडा भी हो जाता है तो उसको कोकोनट पिला देंगे। आइसक्रीम तो नहीं खाएगा बट कोकोनट पिला देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए मंदिर। शाम को रिपोर्ट लेने के बाद आ गए रूम पे फ्रेश व्रेश होकर के। मंदिर पास में था, बहुत ही प्यारा मंदिर है भुवनेश्वर में, तो स्कंद मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। हस्बैंड जी बोले चलिए घुमाते हैं क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है और बोले चलिए भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। तो हमने चलिए भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बर्थडे में अगर सबको गिफ्ट देते हैं, अगर भगवान जी भी अगर मुझे गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए, हर तरह से स्वस्थ कर दीजिए, उसका हर कष्ट दूर कीजिए, उसका हर बीमारी दूर कर दीजिए और खेलता खुलता मेरा बच्चा, नॉर्मल बच्चा स्वस्थ हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए, बहुत देर तक थे, बहुत प्यारा था। पहली बार हम लोग आए हैं, पास में रुकते थे पर कभी आए नहीं। आज बर्थडे था इसलिए हम लोग स्पेशली आ गए, बोले चलो भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे वीडियो को बनाना मना था, लिखा हुआ था, पर हम लोगों ने जब देखे कि सब बहुत लोग वीडियो कर रहा है तो मैं भी थोड़ा सा क्लिप ले ली। पूरा राउंड राउंड परिक्रमा किए हम लोगों ने। मतलब कृष्ण भगवान का जन्म से लेकर के बड़े तक का पूरा दृश्य फोटो मतलब रखा लगाया गया है, कैसे क्या हुआ है क्या नहीं, सब कुछ है। पूरा राउंड राउंड बड़ा सा है। और यहाँ पे मैं अंदर का ही ले रही थी, जब देखी कि सब कोई वीडियो कर रहे तो मैं भी थोड़ा सा क्लिप ले ली आप सबको दिखाने के लिए कितना सुंदर जगह है। आप लोग भी अगर भुवनेश्वर आए तो ये मंदिर आइए, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत सुंदर। मतलब यहाँ पर रहने से बहुत अच्छा लगता है। भजन भी बहुत देर तक हुआ, हम लोग को बैठ कर बहुत देर तक भजन हुआ। शाम को आरती हुई, उसके बाद से भोग भी मिला। मेरा बर्थडे ऐसा होगा मुझे पता नहीं था, बट कोई नहीं, बर्थडे मनाना ज़रूरी नहीं है, बस बच्चा मेरा स्वस्थ रहना, बस वही मुझे भगवान जी से विनती है कि बस मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। हम लोग को बहुत सारा परिक्रमा की। तो
इस भजन होने के बाद जब यहाँ पे देख सकते हैं किवाड़ बंद हो रहा है, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाएंगे पंडित जी, तो सारे किवाड़ बंद कर दिए, सब कोई रुका हुआ था। और यहाँ पे सामने में तुलसी चौरा लेकर के आए थे, और तुलसी चौरा ला करके वहाँ पे उनका पूजा हुआ, आरती हुआ, परिक्रमा हुआ। फिर हम लोग आरती लिए, भोग लिए, उसके बाद से हम लोग नीचे चले, थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो लिए, यादगार वीडियो बनाई, ताकि हम लोग उनको याद रहेगा कि हाँ मेरा बर्थडे का दिन हम लोग गए थे भुवनेश्वर, जो कभी खोज सोच नहीं सकते थे। और मेडिकल, मंदिर, सब कुछ एक साथ हुआ, अच्छा लगा। रोड के साइड में कितना सुंदर हलचल लगा रहा है, देख रहे ना, बहुत सुंदर सा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। नीचे भी बहुत सारा मंदिर सब है। मंदिर के नीचे ही साइड में हम लोगों को यहाँ पे खाने का बहुत सारा वैरायटी मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि लग रहा था कि घर से बनाया हुआ चीज़ सब है। तो हम लोगों ने भी यहाँ से बहुत कुछ लिए, जैसे नाश्ता करने के लिए हम लोगों को समोसा, बड़ा, और राम बोल रहा मैं चिप्स लूँगा, बट वो तीखा वाला था, लेकिन उसको मैं दे दी। जब वो खुद एक तो खाया तो उसके बाद छोड़ दिया, बोला मैं नहीं खाऊँगा। थोड़ा सा बेरी बड़ा खाया, उसके बाद से हम लोग को नाश्ता किए। यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा था, डोसा वोसा सब, केक वोक, ब्रेड, सब कुछ मिल रहा था, ऑल राउंडर था। तो जो आप नाश्ता कर सकते हो वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे हस्बैंड जी लेकर के आ रहे हैं, हम लोग फिर नाश्ता किए, उसके बाद से यहाँ से हम लोग को निकल गए। है गाइस, तो आज कटक भुवनेश्वर में चेकअप हुआ राम का, सारा डॉक्टर लोग ने देख लिए, रिपोर्ट वोट आया तो मेडिसिन लिख के। अब हम लोग जा रहे हैं कटक के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, और हस्बैंड जी आगे हैं, मैं यहाँ राम को ली हूँ। 1-1.5 घंटा में कटक पहुँच जाएगी। ये राम है, हाँ तुम देखो, ये देखो राम, इनको मैं गोदी में ली, रोड में छोड़ नहीं सकती। और अभी निकल रही हूँ, बर्थडे दिन ऐसे निकल गया आज, यादगार बर्थडे बना रहा। हाँ हाँ, तो चलिए मिलते हैं कटक में, कटक में क्या होता है क्या नहीं। तो फाइनली हम लोग को भुवनेश्वर से कटक के लिए बस पकड़ लिए हैं, और अभी यहाँ पे सीट पे ही बैठे हैं, स्लीपर वलीपर कुछ नहीं लिए, नॉर्मल बस है। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, 1 घंटा में हम लोग कटक पहुँच जाएंगे। 8 बजे चढ़े हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक, अगर रुक के भी गया तो 1 घंटा में पहुँचा देगा। तो हम लोग पहुँच जाएंगे कटक के लिए, और उसके बाद से हम लोगों का जो मेडिकल का काम है वो सुबह होगी। तो लो जी, फाइनली हम लोग को कटक पहुंच गए, जस्ट अभी उतरे ही हैं। हस्बैंड जी गए हैं रूम देखने के लिए, कटक लॉज में रुकेंगे तो वहाँ पे रूम देखने गए हैं, और मैं यहाँ पे राम को लेकर खड़ी हूँ। अगर उनको रूम पसंद आया तो बुलाएंगे, फ़ोन करेंगे। और मैं यहाँ पर राम को लेकर बैठी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कटक लॉज में हम लोग को रुकते हैं, या फिर स्वागती यहाँ पास में ही है, उसके बगल में मॉल के पास में, तो उसमें रुकते थे। तो बट हम लोगों को कटक लॉज पसंद आया, हम लोग को फाइनली यहाँ पर रूम में आ गए। देख सकते हैं यहाँ का रूम बहुत ही प्यारा सा, मतलब अच्छा है, वहाँ से साफ़ सफाई भी अच्छा है। तो रूम में पहुंचते हम लोग को फ्रेश हुए, हस्बैंड जी फ्रेश हुए, फिर मैं फ्रेश हुई, राम को हाथ पैर धोई, और इंडक्शन मैं लेकर के आई थी, तो जल्दी से राम के लिए मैं सतुआ बनाई, और सतुआ बना कर उसको खिला दी। यहाँ पे टेलीफोन था, तो राम टेलीफोन से लगा हुआ था, और हस्बैंड जी बाथरूम जा रहे थे। फिर हम लोग को खाना भी यहाँ पर ऑर्डर किए थे, ऑर्डर करके यहाँ पर खाना खाए। और ये देख सकते हैं सुबह का मॉर्निंग टाइम है, समय है, हम लोग को निकल गए हैं कटक हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल जा रहे हैं जहाँ पे राम आईसीयू में था जन्म के समय, 1 महीना जहाँ आईसीयू में था, वहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल है न्यू बॉर्न नाम का, उसी हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं। वहाँ का डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, उसका सारा रिपोर्ट लेकर गए हैं। और ये है हमारा भुवनेश्वर का पुलिया, बहुत बड़ा पुलिया, जो अभी पूरा सूख गया है और बहुत नीचे चल गया, यहाँ से बालू निकलता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया शिशु भवन, जो बच्चे लोगों के लिए भुवनेश्वर में आप लोगों को बहुत जगह सुनने होंगे कि शिशु भवन है वहाँ पे। राम को भी जब रेफ़र किए थे बारी पदा से, तो शिशु भवन ही रेफ़र एम्बुलेंस से आया था बाबू, उसके बाद से हम लोग को प्राइवेट में लेके गए थे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, उसके बाद से हम लोग जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं न्यू बोर्न, वहाँ पर लेके गए थे, तो वहाँ पर बाबू ठीक हुआ था। यहाँ पर सारे बच्चे गवर्नमेंट का होते हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब लाखों में बच्चे हैं, इसलिए अच्छा सर्विस
नहीं मिलने पाता। डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं पर सबको नहीं ध्यान दे सकते, इसीलिए हम लोग को उस टाइम बाबू को प्राइवेट में लेकर के चले गए। और हम लोग प्राइवेट में लेकर आते पर डायरेक्ट हम लोगों को वहाँ से एम्बुलेंस से डायरेक्ट हम लोगों को शिशु भवन में ही रेफ़र किए थे। तो इसीलिए हम लोग को शिशु भवन में गए, बट वहाँ से डॉक्टर लोगों ने बोले आपको सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा। हम लोगों ने भी देखा कि सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे किसको किसको देखेंगे, हर तरह का बीमारी है, हर तरह का बच्चे हैं, इसलिए हम लोग अपने बच्चे को लेकर के प्राइवेट में चले गए। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम लोग कौन सा हॉस्पिटल गए थे। और बच्चे को अगर सही करना है, स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले हम लोगों को अपना देखना पड़ता है कि बच्चे को कहाँ जल्दी सर्विस मिलेगा। बहुत सारे डॉक्टर देखेंगे, उसका इलाज होगा। तो हम लोग उसी को देखते तो हम लोगों को लगा कि हाँ, हम लोगों को यहाँ पे नहीं प्राइवेट में इलाज होगा, तो हम लोग को प्राइवेट में चले गए। तो ये है न्यू बोर्न, जहाँ पे हम लोग आए हैं सीरियल नंबर लगाने के लिए। सच बोल रहे हैं तो यहाँ का नाम से मेरे को डर लगता है, यहाँ पे आने से डर लगता है। वो सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने आने लगती है, याद आने लगती है जो बचपन में बाबू के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ। जितना हम लोग को तकलीफ़ झेले, मेरा बच्चा तकलीफ़ झेला। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग को ब्लड दे दिए हैं। डॉक्टर ने बहुत सारा रिपोर्ट मतलब चेकअप लिखा है हमें, उसके लिए ब्लड लिया। बाबू बहुत रोया और यहाँ पर बाबू सो गया है, तो मैं उसको ले करके बैठी हुई थी। अब रिपोर्ट आ गया 2.5 घंटा के बाद। तो मैं चलिए आपको पहले ऊपर रिपोर्ट दिखाना है और ICU भी दिखा रही हूँ कि हम लोग को कहाँ रहते थे जब बाबू छोटा था, जब ICU में था। तो ये सामने वाला जो रूम है ना, जो सामने वाला रूम, उसमें हम रहते थे। और ये जो ICU है, नर्स सामने में है, वहाँ पे ICU है, तो वहाँ पे बाबू रहता था। तो जब भी ज़रूरत पड़ता था मैं चली जाती थी और आ जाती थी। तो फाइनली डॉक्टर रिपोर्ट देख लिए और डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद जो भी था हम लोगों को समझाए बताए। और ये सामने में मंदिर है, जो हॉस्पिटल है उसके सामने में हम जब भी आते हैं ना, तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर ज़रूर आते हैं। तो फिर वहाँ से रिपोर्ट दिखाने के बाद मंदिर आ गए, जल डाले, पूजा किए। उसके बाद से हम लोग को यहाँ पे बहुत देर तक रुके, बाबू को खाना खिलाया यहीं पे, और उसके बाद से घर जाएंगे। बाबू मंदिर आके बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय। कोई अगरबत्ती जला कर रखा हुआ था, उनका अगरबत्ती और नंदी भगवान का जो गले में घंटी बजा हुआ था, बस उनका घंटी बजा करके अगरबत्ती घुमा रहा था। पंडित जी भी देख करके सब हंस रहे थे। और बस राम कितना भी मना कर देने से नहीं मान रहा था। फिर हम होटल आ गए और होटल आने के बाद खाना ऑर्डर किए थे। तो खाने में हम लोगों ने पनीर का सब्जी, रोटी और सैलेड मंगाए थे। हल्का फुल्का मंगाए थे पर फिर भी ये भारी हो गया था। हम लोग फिर खाना खाए और खाना खा करके बाबू को खाना खिलाए। बाबू को मैं बनाई थी उस दिन रोटी और दूध मंगाई थी, तो यही रोटी, पतली सी रोटी एक भिगो दी थी और दूध रोटी उसको खिला दी और वो सो गया आराम से। फिर हम लोगों को आज ही रात को निकलना है घर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बस में बैठ गए हैं और राम को स्लीपर का सामने जो पर्दा लग रहा था, उसको पर्दा को निकाल देता है और बस उसको देखते रहता है। देखते उसको अपने आप नींद आ जाती है। तो मैं यहाँ पे फिर भी मैं भी अभी यहाँ पे स्लीपर में हूँ और मेरे हस्बैंड जी, राम के पापा, नीचे सीट पे बैठे हुए हैं। तो हम माँ बेटा आराम से सो करके जाएंगे, हस्बैंड जी आराम से सीट पे सो करके जाएंगे। बाबू को बहुत सारा चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद बहुत कुछ जो यहाँ पे बारी बदा में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में बताए थे कि बाबू का पेट में बहुत सारा गांठ हो रहा है। तो वो डॉक्टर अंकल बोले कि ज़्यादा सीरियस बात नहीं, जितना साइज़ का है उतना नॉर्मल है, अगर उस साइज़ से अगर बढ़ता है तो टेंशन लेने वाला बात है। तो हम लोग को चले आए। फिर और भी ब्लड चेकअप हुआ तो उसमें निकला कि इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन का कमी है, तो उसका बहुत सारा दवाई दिए। और भी जो किसी चेकअप करने का है वो बाद में होगी, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। डॉक्टर डायरेक्ट मना कर दे कि बच्चा छोटा है, वो सब चेकअप नहीं हो सकती। और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए, देख सकते हैं गाड़ी लेकर के आ गए थे ड्राइवर भैया। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो गाइस सुबह का टाइम हो गया है और अभी हस्बैंड जी मॉर्निंग वॉक से आने के बाद से ये देख सकते हैं मनी प्लांट को उखाड़ दें, क्योंकि मनी प्लांट उखाड़ना पड़ेगा, घर आगे हो बनेगा तो इसलिए मनी प्लांट उखाड़ दिए। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सामने तुलसी चौरा था, तुलसी जी थे, इतने सारे तुलसी उखड़ गए, मनी प्लांट उखड़ गया, पपीता का पेड़ है वो सब उखड़ गया। जब घर द्वार बनता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो काटना पड़ता है, जो इससे बहुत लगाव रहता है। तो फाइनली हमारा यहाँ तक काम स्टार्ट हो गया है और अभी का घर हालत देख सकते हैं। और घर बनने के बाद बहुत कुछ बनने वाला, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी देख लीजिए किस तरीक़ा से है और जब बनेगा तो भी मैं दिखाऊंगी किस तरीके से, क्योंकि पूरा घर का लुक ही चेंज होने वाला है। सो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ऊपर भी घर बनेगा, नीचे भी घर बनेगा, आगे पीछे सब कुछ, जो हम लोगों का आंगन है, पीछे का जो बागान है, वो सब कुछ चेंज होने वाला है। A to Z सब कुछ चेंज होने वाला, तो आपको दिखाऊंगी।